हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड की पाठशाला में आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई प्लेलिस्ट जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रसिद्ध पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश से संबंधित तथ्य। देखिए, उत्तराखंड ज्ञान कोश एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रोफेसर डी शर्मा जी की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड से संबंधित शब्दों को एक वर्णों के अनुक्रम में सेट किया है और उनके अर्थ को बताया है। देखिए, उत्तराखंड ज्ञान कोश महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए हम इसका अध्ययन आज से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ और इसका अध्ययन हमारे साथ कीजिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज हम इसका पहला भाग अवर्ण। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश भाग 1 अवर्ण। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर शब्द है वो है अंगाली मठ। अंगाली मठ की अगर हम बात करें तो टिहरी की नैलचामी पट्टी में 2 गाँव हैं, भटवाड़ी और चौना गाँव। इन दोनों गांवों के निकट ये मंदिर या ये मठ स्थित है। देखिए, शमशान वासिनी काली का ये मठ है, अंगाली मठ। और एक बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि अंगाली मठ कहाँ पर है, तो टिहरी में है और मठ जाति के ब्राह्मण यहाँ पर पूजा करते हैं। तो ये थी बात अंगाली मठ की, जो कि काली का मठ है। अगर हम देखें तो दूसरा जो शब्द है वो है अंचल विवाह। देखिए, अंचल विवाह क्या है? विवाह का एक अनुष्ठानिक मतलब एक परंपरा है, मतलब एक अनुष्ठान है विवाह के अंदर जो शामिल होती है। अब बात करें इस परंपरा में होता क्या है, तो देखिए, विवाह में क्या होता है कि वर और वधू दोनों के कंधों पर एक कपड़ा डाला जाता है जिसके बीच में गांठ होती है और उसके साथ वो 7 फेरे लेते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं अंचल विवाह हम कहते हैं। जब तक ये विवाह इस टाइप से ये नहीं होता, ये प्रथा नहीं होती है, विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि पहले ज़माने में कभी कभी होता था कि वर और वधू में से वर जो होता शादी के समय पे अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन ये अनुष्ठान उसे बाद में भी पूरा करना ही पड़ता था। तो ये था अंचल विवाह। अब बात करते हैं तीसरा जो शब्द है वो है अंधरी ताल। देखिए, अंधरी ताल को हम कहते हैं अप्सरा ताल। बात करें अंधरी ताल की तो ये है टिहरी जनपद में। देखिए, टिहरी जनपद में एक बुग्याल है, कुश कल्याण बुग्याल, और कुश कल्याण बुग्याल के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर एक शिखर है, कोटाली शिखर। इस शिखर के बाद कुछ दूरी पर ये ताल है अंधरी ताल। तो देखिए, जो अंधरी ताल है वो अप्सरा ताल भी हम उसे कहते हैं, क्योंकि अंधरी जो है उसे ही अप्सरा कहा जाता है, जिन्हें हम आचरी भी कहते हैं। तो इसीलिए अंधरी ताल या अप्सरा ताल ये है टिहरी में। अब बात करेंगे अकच्चा, जो चौथा हमारा शब्द है। देखिए दोस्तों, अकच्चा क्या है? कुमाऊं मंडल में जो हम देखते हैं सौका जो जनजाति है या रंग जनजाति जो पूर्वी हिस्से में है उत्तराखंड के, कुमाऊं में पिथौरागढ़ में रहती है, उसका एक संस्कार है। और कैसा संस्कार है? एक पृथक यहाँ पर हो गया है लेकिन वो मृतक है, एक मृतक संस्कार है। मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुँह में चांदी या सोने का छोटा सा हिस्सा रख देते हैं, या ऐसा छोटा सा एक मतलब हिस्सा या कण रख देते हैं, जिससे कि मृतक आत्मा मतलब एक संस्कार है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ संस्कार है। तो ये एक मृतक संस्कार है रंग जाति का अकच्चा। अगला प्रश्न है अक्ता। अगला शब्द अक्ता है। अक्ता, देखिए, आपने ये शब्द जरूर सुना होगा और ये शब्द आपने सुना होगा इक्ता के नाम से, जो कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी इनके समय में सल्तनत काल में देखने को मिलता है। तो देखिए, वही प्रथा है अक्ता, जिसको उत्तराखंड में चंद वंश के शासकों ने अपनाया। बात करें हम अक्ता की तो अक्ता एक भू व्यवस्था है और इसमें होता क्या था कि इसमें कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। और अक्ता भूमि किसी सूबेदार को दी जाती थी कि ताकि वो अपने जो सैनिक हैं उनको वेतन दे सके और राजा के लिए ज़रूरत पड़ने पर उस सेना का प्रयोग कर सके। तो ऐसी सेना के लिए होते क्या थे, ऐसे सेना या सेनापति के लिए अक्ता भूमि दी जाती थी, जो समय आने पर राजा की सहायता करेगा। अगला शब्द जो हमारा है वो है अकीतरी। देखिए, बात करें अकीतरी की तो अकीतरी रवाई जौनपुर, जो कि है टिहरी और उत्तरकाशी में। रवाई क्षेत्र जो है वो है टिहरी में, जौनपुर क्षेत्र है रवाई क्षेत्र जो है वो है उत्तरकाशी में, और जौनपुर क्षेत्र जो है वो है टिहरी के हिस्से में, और जौनसार जो कि देहरादून में है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो भेड़ पालकों का देवता है, मतलब भेड़ पालकों के लिए जो देवता यहाँ पर रक्षक देवता, जो भेड़ों का रक्षक देवता होता है, क्योंकि भेड़ें जंगल में चरने के लिए जाती हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो प्रवास करती हैं बुग्यालों में, तो उनकी रक्षा के लिए तो ये
देवता को बनाया गया है उसको हम कहते हैं अखितरी। देखिए अखितरी देवता का जो मुख्य देवालय है वो है बाबर और जौनसार का, जहाँ पर मतलब रवाई और बाबर का जहाँ पर सीमाएं मिलती हैं उत्तरकाशी और देहरादून के उन ऊपरी हिस्सों की, वहाँ पर इसका एक मंदिर है जहाँ पर अक्षय तृतीया को देव यात्रा निकलती है। यहाँ पर डोली को ले जाया जाता है और झाग का डाना नामक जो स्थान यहाँ पर है वहाँ पर इसका मंदिर है। देखिए अखितरी जो देवता है उसे हम श्रीगुल देवता भी कहते हैं, श्रीगुल देवता इसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये भेड़ पालकों का देवता है जहाँ पर अक्षय तृतीया को मेला लगता है। और अकतरी भी इसको हम कहते हैं कई बार। तो ये जो देवता है ये भेड़ पालकों का देवता रवाई जौनपुर और जौनसार बाबर का है। अब बात करते हैं अकर। देखिए अकर, इसमें एक शब्द है कर। कर का मतलब होता है टैक्स, अकर मतलब जिस पर टैक्स नहीं है। तो मध्यकाल में, कुल मिला के मध्यकाल, चंद का काल या परमाणु काल, इस समय जिस भूमि पर टैक्स नहीं था उस भूमि को हम कहते हैं, और वो कृषि योग्य थी पर उस पर टैक्स नहीं था, उसे हम अकर भूमि कहते हैं। ऐसी भूमियाँ कई बार ऐसे लोगों को दी जाती थी जो मतलब काफ़ी उनका पद बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कभी किसी साधु संत या मतलब किसी राज्य के बड़े व्यक्ति को ऐसी भूमियाँ दी जाती थी जिसको कर मुक्त कर दिया जाता था। अगला जो है वो है अखवाड़ी। देखिए अखवाड़ी के बारे में जो बुक में लिखा है वो तो ये लिखा है कि कुमाऊँ का एक भोज्य व्यंजन है जो मक्के के आटे का होता है और नमकीन दलिया हम इसे मान सकते हैं, और कुमाऊँ के गरीब लोग इसे खाते थे। देखिए अब तो कोई गरीब है नहीं, लेकिन पहले इसे खाते होंगे जब समाज में गरीबी थी, तो उस समय का ये व्यंजन है अखवाड़ी। अगला हम देखेंगे अखिल तारिणी देवी का मंदिर। देखिए दोस्तों अखिल तारिणी की अगर हम बात करें तो लोहा घाट चंपावत में स्थित है अखिल तारिणी मंदिर, और इस मंदिर को हम कहते हैं खिलपति का मंदिर। देखिए खिलपति का मंदिर भी कहा जाता है अखिल तारिणी में देवी के मंदिर को, और यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा को मेला लगता है। आषाढ़ पूर्णिमा को मेला यहाँ पर लगता है, तो ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। अगला जो है वह है अगस्त्य मुनि। देखिए अगस्त्य मुनि तो सभी परिचित होंगे, रुद्रप्रयाग में एक शहर है अगस्त्य मुनि। बात करें अगस्त्य मुनि की तो यहाँ पर अगस्त्य ऋषि का एक मंदिर है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम अगस्त्य मुनि पड़ा है। और अगस्त्य मुनि मंदिर की एक और प्रसिद्ध बात है कि यहाँ पर अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा की मूर्ति है। अब देखो पूछा जा सकता है कि लोपामुद्रा की मूर्ति किस मंदिर में है, तो ये भी सोच समझ के याद रखने की ज़रूरत है कि लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, इसलिए इनकी जो मूर्ति है वो भी अगस्त्य मुनि के अगस्त्य ऋषि मंदिर में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है अजयपाल। देखिए अजयपाल के बारे में कुछ बोलने का ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सभी उनको जानते हैं। 37वें परमार हैं अजयपाल, बहुत बड़ा इनका इतिहास रहा है। 52 गढ़ों का एकीकरण इन्होंने किया है, और रामायण प्रदीप के जो रचयिता हैं भरत कवि, उन्होंने इन्हें युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, कुबेर, इंद्र, श्री कृष्ण, पता नहीं क्या क्या सभी इनको उपाधियाँ दे रखी हैं भरत कवि ने, जो रामायण प्रदीप की जिन्होंने रचना की। प्रदीप साके दरबारी थे रामायण प्रदीप। अगला हम देखेंगे अटरिया देवी। देखिए अटरिया देवी की अगर हम बात करें तो रुद्रपुर में इनका मंदिर है, और ये यहाँ पर प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि इस मंदिर में मेला कब लगता है, तो चैत्र नवरात्रि में इस मंदिर में मेला लगता है, जो कि रुद्रपुर उधमसिंह नगर में स्थित है। अगला जो शब्द है वो है अट्टा शट्टा। देखिए अट्टा शट्टा की अगर हम बात करें तो एक वैवाहिक परंपरा थी अट्टा शट्टा। पुराने उत्तराखंड में ये वैवाहिक परंपरा थी अट्टा शट्टा। देखिए अट्टा शट्टा में क्या होता था कि माना एक भाई और एक बहन है, और दूसरे घर में भी एक भाई और एक बहन है, तो अगर एक की बहन के साथ यहाँ दूसरे के भाई के साथ शादी की गई तो यहाँ की जो बहन होगी उसका रिश्ता ठीक उसी घर में कर दिया जाता था वहाँ के लड़के के साथ। ऐसा कई बार इसलिए होता था क्योंकि रिश्तों में जो मतलब रिश्ते मिल नहीं पाए थे, या मतलब असुलभता जो मतलब सुलभ नहीं थे, ऐसे रिश्ते कराना बहुत कठिनाई होती थी, तो ऐसे में आसान पड़ जाता था। तो इस प्रकार से रिश्ते भी होते थे पहले। इसे गढ़वाल के क्षेत्रों में ग्वरसाटू कहा जाता है अट्टा शट्टा प्रथा को। तो एक वैवाहिक परंपरा थी कि जहाँ पर रिश्ते आसानी से मिल जाएं तो वहाँ पर रिश्ता करवा दीजिए। अगला शब्द है अठवाड़। देखिए अठवाड़ का अर्थ बलि पूजा से है। बलि पूजा में बहुत सारी चीज़ों की बलि दी जाती थी। इसमें 8-9 प्रकार के जीवों की बलि दी जाती थी। इसमें भैंस कटती थी, छिपकली, छुपकली, ऐसे कई सारी चीज़ों का इसमें एक अजीब टाइप की पूजा ये होती थी। कुछ समय पहले तक उत्तराखंड के क्षेत्र में देखने को मिलती थी। ये एक बोल सकते हैं हम एक मतलब
ऐसी पूजा जो काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं हम, ऐसी पूजाओं के लिए कुछ भी आप जो मान सकते हैं, मतलब जो अच्छा नहीं है, बस जो भी है। अगला जो हमारा शब्द है वो है अणवाल। देखिए अणवाल क्या है, हमारे पिथौरागढ़ में घाटियाँ हैं दारमा, व्यास, चौदास। इन 3 घाटियों के 23 गांव के निवासी हैं अणवाल। इनको हम अणवाल कहते हैं। इनको हम अणवाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन 30 ये जो यहाँ पर जो ये 23 गांव के जो निवासी हैं या जनजाति है वो बहुत पिछड़े हुए हैं। और वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ के समृद्ध समाज है या यहाँ का जो मतलब शौका समाज है, उनकी भेड़ बकरियों को चराते हैं जंगलों में, मतलब उनकी भेड़ बकरियों को हिमालयों और तराई यहाँ तक चराते रहते हैं। उनका काम ही ये होता है भेड़ बकरियों को चराना और मतलब उनके लिए मतलब अन्य उच्च वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना। तो इन्हें हम अणवाल कहते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है अन्यारी देवी। देखिए अन्यारी देवी का अर्थ, आप अन्यारी मतलब होता है अंधेरा, तो अन्यारी देवी जो शब्द है वो निकला है पिथौरागढ़ से। जौहार पिथौरागढ़ में इस देवी की पूजा होती है। यहाँ पर नवरात्रि में इस देवी की पूजा की जाती है और यहाँ पर बलि भी चढ़ाई जाती है। तो अंधियारी या अन्यारी, इस देवी की पूजा जो होती है वो पिथौरागढ़ में होती है। अगला जो नाम है वो है अनुसुईया माता मंदिर। देखिए प्रसिद्ध मंदिर है अनुसुईया माता मंदिर, चमोली में स्थित है। यहाँ पर अत्रि मुनि आश्रम भी इस मंदिर के पास है और अमृत गंगा जो जलप्रपात है वो भी इस मंदिर के पास स्थित है। और राम गुफा ये भी इसी मंदिर के समीप स्थित है। अनुसुईया माता मंदिर देखिए पुत्र या मतलब संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा इस मान्यता यहाँ पर है। अनुसुईया माता मंदिर में संतान की प्राप्ति जिन लोगों को नहीं होती है वो यहाँ पर जाके पूजा करते हैं। यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि शायद सर्दियों में मार्गशीर्ष या पूष लास्ट में लगता है, दिसंबर जनवरी में। और इस मेले में यहाँ पर लोग रात भर जागकर अपने लिए संतान की प्राप्ति की मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि पूरी भी होती है, इसलिए बहुत मान्यता इस मंदिर की है। अगला जो शब्द है वो है अमलूगड़ा। देखिए अमलूगड़ा जो है वो एक मृतक संस्कार है। अमलूगड़ा एक मृतक संस्कार है और ये जो मृतक संस्कार है ये भी है शौका जनजाति का। पिथौरागढ़ की शौका जनजाति में ये मृतक संस्कार होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंत्येष्टि के लिए जब ले जाया जाता है उस समय परिवार की 2 कन्याएं मतलब 2 बहू बेटियां, कोई भी 2 स्त्रियां लड़कियां, वो क्या करती हैं, एक सफ़ेद कपड़े का ध्वज आगे आगे ले जाती हैं, जिससे कि ये रास्ता दिखाती है मृतक को स्वर्ग जाने का, कुछ ऐसा कहा जाता है इसमें। देखिए अगला जो शब्द है वो है अमेस। अमेस एक औषधीय पौधा है जो कि नीति घाटी के आसपास बहुत ज़्यादा मिलता है। अमेस का जो प्रयोग होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो इस अमेस जो एक वन औषधि है, इसका जो प्रयोग होता है औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। अगला जो शब्द है वो है अर्जी। देखिए अर्जी की बात करें तो एक भोटिया जनजाति का, जो चमोली के आसपास जो पश्चिमी भोटिया होते हैं या कह सकते हैं उत्तरकाशी में, यहाँ पर एक सामिस व्यंजन है जो जाड़ लोगों का हो सकता है। सामिस व्यंजन मतलब जिसमें जो क्या बोलते हैं सामिस को, तो नॉन वेजिटेरियन व्यंजन जो है वो है सामिस व्यंजन अर्जी। अगला जो शब्द है वो है अरसा। देखिए अरसा से गढ़वाल मंडल के सभी लोग परिचित होंगे। अरसा एक यहाँ का एक मिठाई के समान हम रख सकते हैं, चावल से बनने वाला एक पकवान है जिसे ज़्यादातर ये लिखा है यहाँ पे कलियो हेतु बनाया जाता है। कलियो एक शब्द है जो मतलब उपहार या सौगात के रूप में इसको बनाया जाता है। तो अरसा एक प्रसिद्ध व्यंजन यहाँ पर है। अगला जो है वो है अलगोजा। देखिए अलगोजा की अगर हम बात करें, अलगोजा का अर्थ होता है जौया मुरली। देखिए जौया शब्द का प्रयोग जुड़वा के लिए किया जाता है और अलगोजा भी एक जुड़वा मुरली होती है, मतलब जो मुरलियाँ होती है उनको जब जुड़वा बनाया जाता है तो वो अलगोजा हो जाती है, बन जाती है। और इसमें सिर्फ कुछ ही सुरों को बजाया जा सकता है, कहते हैं कि इसमें सिर्फ 4 सुर ही बज पाते हैं। अगला है अशोक चल। देखिए अशोक चल के नाम से आप सभी परिचित होंगे। 1191-1192 में इनका आक्रमण उत्तराखंड पर हुआ। गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेक है वहाँ पर इसके विजय का उल्लेख किया गया है।
और यहाँ पर इसके जो बिहार में जो मथुरा बिहार, यहाँ पर इनके जो ताम्रपत्र मिले हैं या जो भी साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पर भी इन्हें हिमवंत का शासक कहा गया है। तो देखिए, कत्यूरी वंश की मल्ल शाखा का 18वां शासक था अशोक चल। संपूर्ण हिमवंत या हिमालय क्षेत्र पर इसका शासन था। अगला जो हमारा शब्द है वो है अष्टावक्र महादेव। देखिए, अष्टावक्र महादेव की अगर हम बात करें तो पौड़ी में एक मंदिर है अष्टावक्र महादेव का, वो है खिरसू में। खिरसू जो पौड़ी के ऊपर स्थित है, एक हिल स्टेशन है पौड़ी का, श्रीनगर के ऊपर स्थित है। पौड़ी का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है अष्टावक्र महादेव। अगला जो हमारा शब्द है वो है अस्कोट। तो अस्कोट के बारे में आप सभी जानते हैं। अस्कोट एक प्रसिद्ध स्थान है पिथौरागढ़ का। यहीं पर अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला जो शब्द है वो है असुरचूल। तो देखिए, पिथौरागढ़ में 2 पर्वत हैं, आगर और बनागर पर्वत। इन्हीं 2 पर्वतों को कहा जाता है असुरचूला पर्वत। देखिए, असुरचूला पर्वत की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध पर्वत है पिथौरागढ़ का। यहाँ पर कह सकते हैं कि हम असुर जो देवता है यहाँ पर उसकी पूजा होती है, इसीलिए ये पर्वत प्रसिद्ध है। और आज का जो अंतिम हमारा शब्द है वो है अहोगंग। देखिए, अहोगंग एक स्थान है हरिद्वार में। 2 पहाड़ियाँ हैं, चंडी देवी और मनसा देवी। उनमें से चंडी देवी पहाड़ पर है एक स्थान अहोगंग, जो कि बौद्धों का पवित्र स्थान है। या बौद्ध साहित्यों में, बौद्ध भिक्षुओं तथा इस तरीकों के जो बौद्ध साहित्यों में है, बौद्धों के केंद्र के रूप में इसको माना गया है कि अहोगंग एक बौद्ध स्थान है जो कि चंडी पहाड़ी पर स्थित है हरिद्वार में। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे और शब्द से निकलने वाले आज के और वर्ण से निकलने वाले आज के शब्द जो हमने देखे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। हम लगातार ये ज्ञान कोश के बारे में लगातार हम वीडियोज़ लाते रहेंगे पर डे। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।